आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड में। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ पर 1 to 10 का क्यूब लिखा है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। देखिए आप 1 to 10 का क्यूब कम से कम याद रखिए, इस चैप्टर में आपको काफ़ी काम आएगा। हम लोग इसमें अब एक्सरसाइज के सम्स करने वाले हैं। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, ये चैप्टर 7 है आपका। पेज नंबर 114 पर आपकी 7.1 एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट सम है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पर नंबर्स आपको दिए हैं, उसमें से कुछ नंबर मैं ले रहा हूँ। जैसे 216 है, 128 है और 46656 है। ठीक है, बाकी के दो नंबर और हैं जो आपको करने हैं। ये नंबर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो पहले आप इनका क्यूब फाइंड कर लीजिए। आपको बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो 216 है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट नंबर इवन नंबर है, तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, इसके बाद 1 है, 1 के लिए आप यहाँ पर 0 रखिए और 2 8 ज़ा 16। वापस इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। वापस इसको 2 से डिवाइड करते हैं 27। अब ये 27 आ गया। अब ये ऑड नंबर है। 27 आपको पता है कि 3 की टेबल में 27 आता है, तो 3 9 ज़ा 27। वापस ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9। अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जहाँ पर 1 आ गया आपका फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गया। तो आप इस 216 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। देखिए जब भी आप क्यूब फाइंड करते हैं तो आपको सेम 3 नंबर्स का पेयर बनाना होता है। जैसे यहाँ पर 2 3 टाइम्स हो गया, तो इस एक पेयर को हम बोलेंगे 2 क्यूब। इसके बाद 3 का भी एक पेयर बन गया 3 नंबर्स का, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे 3 क्यूब। तो 216 को आप 2 क्यूब × 3 क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर क्या आया, 2 क्यूब आया और यहाँ पर 3 क्यूब आया। ठीक है, आपको क्या करना था, नंबर्स का पेयर बनाना है। जब आप क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो 3 सेम नंबर का पेयर बनाना है। यहाँ पर 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो आपने 2 ले लिया। यहाँ पर 3 3 टाइम्स रिपीट है तो आपने 3 ले लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 3 क्यूब। यानी ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब बाहर आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब। यानी 216 का जब आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो आएगा 6 इसका क्यूब रूट है। ठीक है, सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है। इसके बाद 3 नंबर्स का पेयर बनाना है, सेम नंबर होने चाहिए। यहाँ पर 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो हम लोगों ने 2 क्यूब लिख दिया। 3 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो 3 क्यूब हो गया। अब ये नंबर को निकाल लेना है और ब्रैकेट के ऊपर पावर लिख देना है आपको। ये 6 क्यूब इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, यहाँ पर है 128। तो 128 को फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ भी लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। वापस को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा।
वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जहाँ 1 आ गया वहाँ आपका फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गया। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 128 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 हो गए। यहाँ कितने हैं 7, तो एक बार और 2 आप लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। अब आपको 3 का पेयर बनाना है, तो देखिए ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, अभी एक 2 आपके पास बचा हुआ है एक्स्ट्रा, इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्यों परफेक्ट क्यूब नहीं है? क्योंकि जो रिमेनिंग 2 एक बचा हुआ है इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। तो कोई भी नंबर जहाँ पर कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा है 3 नंबर्स का, सेम नंबर्स का, वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब एक दूसरा बड़ा नंबर है 46656, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये 2 और 6, इसमें आपको बताना था कि फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो ये परफेक्ट क्यूब है, बट 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट नंबर है 46656। तो 46656 को भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर लेते हैं। इवन नंबर से एंड हो रहा है, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। वापस 2 से डिवाइड करिए। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अब ये 1 और ये 3 13 हो गया। 2 6 ज़ा 12, वापस 1 बचा, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। वापस 2 से डिवाइड करिए। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। वापस 2 से डिवाइड करिए। 2 2 ज़ा 4, 1 8 18, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12। वापस 2 से डिवाइड करिए। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा यहाँ पर, 1 1 11, 2 5 ज़ा 10 और 1 6 16, तो 2 8 ज़ा 16। वापस 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 8 18, 2 9 ज़ा 18। अब देखिए ये 9 यानी ऑड नंबर हो गया। अब ये 729 किससे डिवाइड होगा? ठीक है, तो ये देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करना शुरू करिए। 3 2 ज़ा 6, 1 2 12, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। वापस 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 1। वापस 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 3 7 ज़ा 21। वापस 3 से डिवाइड करते हैं। 3 9 ज़ा 27। वापस 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 ज़ा 9। वापस 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ा 3। तो आप देखिए ये पूरा नंबर 1 आ गया लास्ट में, यानी पूरा नंबर ये डिवाइड हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं कि 46656 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 3 3 3 3 और 3, यानी 6 टाइम हो गया 2 और 6 टाइम हो गया 3। अब आपको क्या करना है, इसमें से पेयर बनाना है 3 नंबर्स का, सेम नंबर्स का। तो देखिए एक ये 2 का पेयर हो गया 3 टाइम 2, फिर ये 2 का पेयर हो गया 3 टाइम, उसके बाद ये 3 का एक पेयर हो गया और एक ये 3 का पेयर हो गया। ठीक है, यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू 3 क्यूब, एक 2 और है तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। ठीक है, 2 का पेयर ये हो गया, फिर नेक्स्ट 2 का पेयर हो गया, फिर 3 का पेयर हो गया और फिर एक और 3 का पेयर हो गया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और ब्रैकेट के बाहर क्यूब। अभी कितना नंबर है? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये 36 का क्यूब है। अब यहाँ पर परफेक्ट पेयर सारे बन गए हैं, इसके लिए ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 46656 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो जहाँ भी परफेक्ट पेयर नहीं बन रहा है 3 सेम नंबर का, वो सारे परफेक्ट क्यूब नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फैक्टराइज करना है, पेयर बनाना है, और पेयर बनने के बाद
आपको देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड सम हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। बाकी के बचे हुए नंबर्स जो हैं फर्स्ट में वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेम मेथड अप्लाई करना है आपको फैक्टराइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ मैं नंबर्स लेता हूँ, आपको बताना है कि विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर नंबर्स आपको दिया हुआ है 243, 72 और 675। मैं ये 3 एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, टोटल 5 सम है, 2 आपको करना है, 3 मैं आपको इसमें से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि परफेक्ट क्यूब में ट्रांसफ़र करने के लिए इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेथड सब में सेम है, आपको ये नंबर भी फैक्टराइज कर लेना है। ये 243 है, लास्ट में ऑड नंबर है तो इसको 3 से स्टार्ट करिए डिवाइड करना। तो 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, वापस 3 से करिए आप तो 3 2 ज़ा 6, 21, 3 7 ज़ा 21, वापस 3 से डिवाइड करिए 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से डिवाइड करिए 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से डिवाइड करिए 1 आ गया, तो आपका फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं 243 इक्वल्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जितने 3 यहाँ पर आए हैं उतने आपको लिख लेने हैं। अब आप देखिए टोटल 3 जो है वो 5 है, आपको क्या करना है 3 का पेयर बनाना है। तो ये एक पेयर तो बन गया 3 का, बाकी के 2 3 अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक 3 अगर यहाँ पर और होता तो ये परफेक्ट पेयर बन जाता। तो एक 3 होने का मतलब क्या है कि आप इस 243 नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी एक 3 आ जाएगा और तब ये भी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर पेयर में कम हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्या कम हुआ 3 एक कम है, एक तो पेयर आपके पास बन गया 3 का, दूसरा सिर्फ 2 3 है, आपको क्या चाहिए पेयर बनाने के लिए 3 चाहिए। तो आपने यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है वही नंबर इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 मिसिंग है तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये नंबर्स फैक्टराइज कर लेना है, ये नंबर यहाँ पर लिखना है, उसके बाद 3 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पर 3 का एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर नहीं बन रहा है, दूसरा पेयर में मिसिंग क्या है, एक 3 मिसिंग है, तो उसी 3 से आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आपका क्वेश्चन था कि विच स्मॉलेस्ट नंबर इज़ टू बी मल्टीप्लाइड टू कन्वर्ट इनटू परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर वो 3 मिनिमम नंबर है जिससे आपको 243 को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। अब देखिए यहाँ पर 72 को जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 36 आया, वापस आप 2 से डिवाइड करिए 18 आएगा, वापस 2 से डिवाइड करिए 9 आएगा, वापस अब ये 3 से डिवाइड होगा 3 3 ज़ा 9, और फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया यानी आपका फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गया। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 72 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको पेयर बनाना है, जब आपने फैक्टर से यहाँ पर लिख दिए तो आपको पेयर बनाना है। पेयर देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, 3 में 2 3 हैं बट एक नंबर नेक्स्ट मिसिंग है, इसका मतलब जो मिसिंग है उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी 72 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए 3। जब आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 को तो ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 675। में क्या होगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से वापस करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15,
3 से वापस करते हैं 25। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 या 25, वापस 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। 1 आया तो आपका फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 675 इक्वल्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए आपको पेयर बनाना है नेक्स्ट स्टेप में, तो आपका 3 का पेयर बन गया, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा है। 5 में क्या है, एक मिसिंग है 5। तो आपको इस नंबर को 675 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 5 वो नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 675 को, तो ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये भी सेम सम है। यहाँ पर लिखा है कि विच लोएस्ट नंबर से आपको डिवाइड करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि कौन से नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ। आपको क्या बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो तब जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 81 लेते हैं। सारे नंबर्स आपको पहले तो फैक्टराइज करना है। 81 को फैक्टराइज करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से फैक्टराइज करते हैं, 3 9 ज़ा 27, वापस 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9, वापस 3 से करते हैं 1। जहाँ पर 1 आ गया वहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन बंद कर देना है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 81 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, जितने टाइम आपने 3 यहाँ लिखा है उतने टाइम यहाँ पर लिख देना है। अब आपको 3 का पेयर बनाना है, तो देखिए एक पेयर बन गया। अब एक 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस 81 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 से। ठीक है, 81 से जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 27। और ये 27 3 का परफेक्ट क्यूब है। आपने क्या किया इस सम में, पहले तो इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद आपको पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद जो नंबर बच रहा है एक्स्ट्रा, उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा बचा तो इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देना है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 128। अब 128 को भी पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, वापस 2 32 आया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 16 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 8 आ गया। वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 4 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। 1 आ गया तो आपका फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं 128 इक्वल्स, कितने टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आपने 2 लिख दिया। अब क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। तो यहाँ देखिए 3 का पेयर बना दिया हम लोगों ने, 2 पेयर बने और एक नंबर अभी भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है जिसका पेयर नहीं बना। तो आपको क्या करना है, 128 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 64, और 64 4 का परफेक्ट क्यूब है। तो जब आप पेयर बनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा नंबर आपके पास बच गया है उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है परफेक्ट क्यूब फाइंड करने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर है 192। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, वापस 2 से डिवाइड करते हैं 24,
वापस 2 से डिवाइड करते हैं 12, वापस 2 से डिवाइड करते हैं 6, वापस 2 से डिवाइड करते हैं 3, वापस 3 से डिवाइड करते हैं 1। जहाँ 1 आ गया वहाँ पर रुक जाना है। 192 के फैक्टर्स क्या हो गए देखिए, 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और फिर 3। अब आपको पेयर बनाना है, तो ये फर्स्ट पेयर हो गया 2 का, ये सेकंड पेयर बन गया 2 का, अभी 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस 192 को 3 से डिवाइड करना है। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 6 18 और 3 4 12, तब ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यानी जो नंबर एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, उसी नंबर से आपको नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 704। अब देखिए 704 को भी आपको फैक्टराइज करना है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, 2 5 10 और 2 2 4। वापस 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16। वापस 2 से डिवाइड करिए 44, वापस 2 से डिवाइड करिए 22, वापस 2 से डिवाइड करिए 11। अब ये प्राइम नंबर है तो 11 से ही डिवाइड होगा। 1 आ गया, यानी आपका फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं 704 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम है तो 6 टाइम आप लिख दीजिए और बाद में 11। अब आपको पेयर बनाना है। यहाँ पर देखिए ये पेयर बन गया 2 का, और ये 11 आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो आपको क्या करना है, 704 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 11 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन से नंबर से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर जो नंबर एक्स्ट्रा बचा हुआ है इससे आपको डिवाइड करना है। होप ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब ये 7.1 आप पूरा कर लीजिए और आगे देखते हैं नेक्स्ट 7.2। देखिए 7.2 में आपको एस्टिमेशन मेथड से क्यूब फाइंड करना है। 7.2 में फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस पर हम लोग बहुत सारा नंबर तो देख चुके हैं ऑलरेडी। कुछ नंबर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे 10,648। अब ये आपका 7.2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 10,648, इसके बाद मैं ले लेता हूँ 15,625, इसके बाद 46656, और उसके बाद बड़ा नंबर है 175,616। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक आप समझ गए होंगे क्या है। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 10,648, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 और 2 4 8। वापस 2 से फैक्टराइज करते हैं, 2 2 4, 1 3 13 हो गया, 2 6 12, वापस 1 2 12 हो गया, 2 6 12 और 2 2 4। वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 2। अब देखिए ये 1331 आया। अब आपको पता है कि ये किसका है, 11 का परफेक्ट क्यूब है, जिसको 11 से ही डिवाइड करते हैं। तो 11 1 11, 2 बचा, 2 3 22, यानी 11 यहाँ पर बचा 11 1 11, 2 बचा, 2 3 23, यानी 11 2 22। अब 1 1 11 हो गया, तो ये 11 आ जाएगा। उसके बाद 11 1 11 और फिर 11। अब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। जहाँ भी 1 आ जाए आपको रुक जाना है। अब देखिए 10,648,
इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसका पेयर बनाइए आप, 2 और 11 का पेयर बन गया, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 11 क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 11 होल क्यूब, और ये हो गया 22 का क्यूब। मैं इसी टाइम आपको एक एस्टिमेशन मेथड भी बताता हूँ। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक एस्टिमेशन मेथड देख लेते हैं ताकि आपको सम करने में थोड़ा इजी हो जाए। देखिए 10,648 में आपको इधर से 3 नंबर्स का पेयर बनाना है और इधर जितने नंबर बच गए उसका पेयर बनाना है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये 8 इसका जो यूनिट प्लेस है उसके एंडिंग में 8 कहाँ आता है, तो 8 जो है वो 2 के स्क्वायर में आता है। आप देखेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, 2 के क्यूब में 8 कहाँ आएगा, 2 के क्यूब में आपको 8 मिलेगा। तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो आपको देखना है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो 8 किसके क्यूब में आएगा, 2 के क्यूब में आएगा, तो आपको 2 लिख देना है। अब ये 10 का देखना है। 10 देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 हुआ और 3 का क्यूब हुआ 27। तो जो छोटा वाला नंबर है वो लेना है आपको। तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, यानी ये नंबर जो है वो 22 का क्यूब है। इस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेट कैसे करना है आपको, फिर से आप ध्यान से देखिए। इधर राइट साइड से 3 नंबर का एक पेयर बनाना है और बाकी जो नंबर बच गए वो इधर छोड़ देना है आपको। अब इसका यूनिट प्लेस देखना है, इसका यूनिट प्लेस है 8, तो आपको देखना है कि 8 किसका क्यूब होता है। तो आप देखिए इधर मैंने 1 to 10 का क्यूब लिखा हुआ है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। अब इधर बचा 10, तो 10 को आप डिवाइड कर दीजिए, जहाँ 10 और 10 से ज़्यादा 10 किसके बीच में आ रहा है वो आपको देखना है। तो देखिए 2 के क्यूब में भी 8 आता है और 3 के क्यूब में 27 आता है, पर 27 ज़्यादा हो गया, जो कम वाला है वो आपको लेना है। तो कम क्या है, 2, तो इसका भी आंसर 2 हो गया। इन दोनों नंबर को मिला दीजिए तो 22 इसका आंसर हो गया। यहाँ भी देखिए 22 इसका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से एस्टिमेशन द्वारा भी क्यूब फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। अभी पहले हम लोग एस्टिमेशन करेंगे, उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट नंबर है 15,625। इसका एस्टिमेशन देख लेते हैं क्या हो सकता है, फिर देखते हैं कि ये राइट है या नहीं है। अब ये 15,625 है, इधर से 3 नंबर का एक पेयर ले लीजिए आप, इधर से जो नंबर बचा वो ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस पर है 5, तो 5 किसके एंड में आता है, 5 के एंड में आता है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है आपको। इसका यूनिट प्लेस पर है 5, तो आपको देखना है कि 5 किसके क्यूब में आता है, तो 5 के क्यूब में 125 आया है, यानी एंडिंग विद 5, तो आपको इसका आंसर 5 लिख देना है। अब दूसरा है 15, तो 15 देखिए कहाँ आता है, 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में आता है। 2 क्यूब हो गया 8 और 3 क्यूब हो गया 27। 15 की वैल्यू कहाँ आएगी, 8 और 27 के बीच में। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो लेना है, तो स्मॉलर है 2, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2। इसका मतलब है कि ये 25 का परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अब ये नंबर देख लेते हैं क्या है। देखिए नंबर एंडिंग विद 5 है, तो 5 से हम लोग शुरू करते हैं डिवाइड करना। 5 3 × 15, 5 1 × 5, 1 2 12, 5 2 × 10 और 5 5 × 25। वापस 5 से करते हैं, 5 6 × 30, 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 5 1 × 5, 1 2 12, 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 25, 5 5, फिर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो बना चाहिए। अब क्या करना है, इसके फैक्टर्स आपको लिख लेने हैं। 1 5 6 2 5, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब आपको पेयर बनाना है। देखिए ये परफेक्ट पेयर बन गया। आप इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और ये भी है 5 का क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 इसका होल क्यूब, यानी 25 क्यूब। तो ये 1 5 6 2 5 25 का क्यूब है। हम लोगों ने एस्टिमेट से भी फाइंड किया था, तो इसका आंसर 25 आया था। तो इस तरह से आपको ये सम करना है। एक सम देखते हैं।
नेक्स्ट नंबर है 46656। अब इसका एस्टिमेशन देख लेते हैं हम लोग। 46656, ये लास्ट के 3 नंबर आपको ले लेना है और ये 2 अलग कर लेना है। अब इसका यूनिट प्लेस पर 6 है। देखिए 6 कहाँ आता है, 6 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पर आपको नीचे 6 लिख लेना है। 46 कहाँ आएगा, देखिए ये 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 का क्यूब हुआ 27 और 4 का क्यूब हुआ 64, तो 46 कहाँ आएगा, 3 और 4 के क्यूब के बीच में आएगा। तो आपको जो छोटा नंबर है वो लेना है। 4 और 3 में छोटा क्या है, 3, तो ये 36 का परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अब इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। वापस 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 3 13, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। वापस 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 18, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। वापस 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। वापस 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब ये 729 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 से हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। वापस 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। वापस 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। वापस 3 से डिवाइड करते हैं। 3 9 ज़ा 27। वापस 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 ज़ा 9। वापस 3 से डिवाइड करते हैं 1। जहाँ पर 1 आ गया इसका मतलब फैक्टर आपको ख़त्म कर देना है। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 6 6 5 6 इक्वल 2 कितने टाइम है, 2 4 6, तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम हो गया। 3 भी 6 टाइम है, इसको भी लिख दीजिए आप। 3 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको पेयर बनाना है। ये 2 का पेयर हो गया, ये भी 2 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया और ये 3 का पेयर हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इसका होल क्यूब। अब ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 का क्यूब। तो देखिए एस्टिमेशन में भी हमने फाइंड किया था कि इसका क्यूब जो है 36 है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और बड़ा सम बाकी है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से आपको मैथ्स आएगा। पहले इसको देख लेते हैं कि एस्टिमेशन मेथड में इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर 3 3 का पेयर बन गया। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है 6। देखिए 6 कहाँ आता है, 6 में आता है। 6 का क्यूब होता है 216, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 6। अब 175 कहाँ आता है, ये 5 और 6 क्यूब के बीच में आता है। देखिए 5 का क्यूब है 125 और 6 का क्यूब है 216, तो यहाँ पर दोनों में से जो भी छोटा नंबर है वो आपको लेना है। तो 6 और 5 में 5 छोटा है, इट मीन्स ये 56 का क्यूब है। ठीक है, अब हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। यहाँ भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 1 5 15, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 0 8। वापस 2 से डिवाइड करिए। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 0 2 4 ज़ा 8। वापस 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। वापस 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। वापस 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 1 7 17, 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16।
वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8। वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब देखिए ये हो गया 247। अब 247 किससे डिवाइड होगा? 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने डिवाइड करने में, इसलिए यहाँ पर 247 आ रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग उसको चेंज करते हैं, थोड़ा मिस्टेक कैलकुलेशन में हो गया ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में। तो अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 आया। अब नेक्स्ट नंबर है 1, तो यहाँ पर 0 आएगा। अब ये 1 9 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 9 ज़ा 18 लिखना है। अब ये 1 5 15 हो गया, तो 2 7 ज़ा 14 होगा, और फिर ये 2 6 ज़ा 12 होगा। मैंने यहाँ पर 0 नहीं लगाया, डायरेक्टली मिस कर दिया। आप लोग कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, नहीं तो मेरी तरफ से मिस्टेक आपसे भी हो जाएगी। अब ये 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 1 7 17, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और ये 4 4। वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा 4। वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 3 4 3। अब ये 343 आ गया। अब हमको पता है कि 343 यानी 7 का क्यूब, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 4 ज़ा 28, 6 3 63, 7 9 ज़ा 63। अब ये 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, वापस 7 से डिवाइड करेंगे आप तो 1 आएगा। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं कि 17,516 इसके फैक्टर्स क्या हुए। 2 कितने टाइम है? 8 टाइम है। 2 4 6 8 9 टाइम है, सॉरी। तो आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 3 टाइम 7 है, तो इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये आपका इसका फैक्टर्स हो गया। अब आपको 3 का पेयर बनाना है। देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक ये हो गया। कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर? टोटल 4 पेयर हैं। एक तो 2 का पेयर है, तो आप इसको लिख दीजिए 2 क्यूब। दूसरा भी 2 का पेयर है, तो ये भी 2 क्यूब हो गया। तीसरा भी 2 का पेयर है, ये भी 2 क्यूब हो गया। और नेक्स्ट है 7 का पेयर, यानी 7 क्यूब। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और इसका होल क्यूब। आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि पावर्स अगर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। अब ये क्या लिख सकते हैं आप? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो ये हो गया 56 का क्यूब। और देखिए यहाँ एस्टिमेशन से भी हमने फाइंड किया था कि 56 का क्यूब है। तो इस तरह से क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कुछ रह गया हो तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख लेंगे। आज आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए इस चैप्टर की, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा सम करिए। आप ज़्यादा सम करेंगे तभी आपको मैथ समझ में आएगा। थैंक यू।